बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद आज मथुरा पहुंच गए। कंस से कहा, राजन ऐसे कब तक दैत्यों को आप वृंदावन भेजते रहोगे? अभी तक आपने जितने भी दैत्य वृंदावन भेजे, एक भी दैत्य वापस जीवित अवस्था में लौट करके नहीं आया। एक काम क्यों नहीं करते? आप धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो और उस धनुष यज्ञ के आयोजन में कृष्ण बलराम को मथुरा ही बुला लो। मथुरा में बुला करके जो आपको करना है वो आप कर लीजिए। कंस के दिमाग में ये बात जम गई। कंस अक्रूर जी के पास गए और अक्रूर जी से कहने लगे, हे अक्रूर, तुम तो भली भांति जानते हो नंदराय के आंगन में जो दो बालक पल रहे हैं वो ही हमारे शत्रु हैं और तुम हमारी ये सहायता कर सकते हो। इसलिए तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। गच्छ नंद व्रजं तत्र सुता बालक दुंदुभे। आसाधेता विहानेना रथेनानयमाचिरम्। यह हमारा रथ लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आना। अक्रूर जी ने कहा, यह काम मैं नहीं कर सकता। मैं आज तक कृष्ण बलराम से मिलने के लिए नहीं गया और आज पहली बार मैं कृष्ण बलराम के पास जाऊंगा और उनसे क्या कहूंगा कि महाराज कंस आपको बुला रहे हैं और महाराज कंस आपको समाप्त कर देंगे। यह काम मैं नहीं कर सकता महाराज, यह काम किसी और को दे। कंस ने कहा कि तुम हमको भली भांति जानते हो कि हमको ना सुनने की आदत नहीं है। जो काम हमको कल कृष्ण बलराम का करना है वो काम हम आज आपका कर देंगे। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जाओ वृंदावन, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने मन में सोचा कि इस पापात्मा के हाथों से मैं मरूं, इससे अच्छा यह है कि कृष्ण बलराम का दर्शन करके मैं अपने जीवन को समाप्त करूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, कंस ने अक्रूर जी को रथ तो दे दिया लेकिन अक्रूर जी रथ पर बैठकर के वृंदावन नहीं आए। आगे आगे रथ चल रहा है, पीछे पीछे अक्रूर जी पैदल चल रहे। वैसे मथुरा से वृंदावन का रास्ता केवल 10 मिनट का है, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अक्रूर जी को चलते चलते सुबह से शाम हो गई। मन में एक ही प्रश्न है कि हम कृष्ण बलराम से जाकर के क्या कहें। यहां पर एक कदम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठे हैं, किसी से भी बात नहीं करते। बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा, लाला आज क्या हो गया? तो किसी से कोई बातचीत नहीं करता, तेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी नहीं है, तेरा चेहरा हमको चिंतित अवस्था में लग रहा है। क्या कुछ हो गया? क्या हमको बताओ ना। भगवान ने कहा, दाऊ भैया
कल का सूर्य उदय हम वृंदावन का नहीं देख पाएंगे। आज हमारे 11 वर्ष 55 दिन पूरे हो चुके और हमारी उदासी का केवल कारण यही है, जो मैया यशोदा हमारे बिना एक पल नहीं रहती थी। हमको मथुरा जाने के बाद मैया कैसे जीवित रहेगी? वो मैया हमको कैसे मथुरा जाने देगी? जिन गोपियों ने हमसे अनन्य प्रेम किया, वो गोपियां हमको कैसे मथुरा जाने देंगी? और हम ज्यादा वृंदावन में रुक भी तो नहीं सकते ना। ये बात एक ब्रजवासी ने सुन ली। ब्रजवासी दौड़ा गया, अपने ग्वाल वालों से कहने लगा, भैया जिस कृष्ण ने हमसे प्रेम किया था वो कृष्ण का प्रेम झूठा था। जन्म जन्मांतर तक साथ साथ मरने की उसने कसम खाई थी, लेकिन आज मैं अपने कानों से सुन करके आ रहा हूं कि कल सूर्य उदय होने से पहले ही वो हमको छोड़ करके चला जाएगा। सारे के सारे ब्रजवासी भी उदास हो गए। उसी क्षण अक्रूर जी का रथ आया। रथ को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया देखो हमारा संदेशा आ चुका है, अब तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले हमको इसी रथ में बैठ करके जाना है। जिन हजारों लाखों गोपियों ने सर्वस्व हमारे चरणों में समर्पित किया, उस प्रेम को ठुकरा करके हम कैसे निकल पाएंगे? मैं बहुत चिंतित हूं। कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े गए, अक्रूर जी के चरणों में लेट गए। अक्रूर जी ने जैसे ही कृष्ण बलराम को अपने चरणों में लेटा हुआ देखा, फूट फूट करके रोने लगे। मैं कितना अधम हूं, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं काल के हवाले करने, और आज वो कृष्ण बलराम मेरे चरणों में लेट करके मुझे प्रणाम करते। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को उठाया, अपने गले से लगा। भगवान ने हाथ जोड़ करके अक्रूर जी से कहा, काका हम तो जानते हैं आप क्यों आए हो, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप मैया से और बाबा से ये मत कहना कि हम तुमको लेने के लिए आए हैं। यदि आपने मैया से और बाबा से ये कह दिया कि हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, हमारी मैया हमारे बाबा जीवित नहीं रहेंगे। कोई और बहाना बना लेना, लेकिन हमारे ले जाने का संदेशा मैया से मत कहना, बाबा से मत कहना। अक्रूर जी ने कहा, लाला तेरी सौगंध खा के कह रहे हो, मैं मैया से और बाबा से तेरे विषय में कोई चर्चा भी नहीं करूंगा। कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के 85 चौक के महल में आए। नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, अक्रूर जी को बिठाया। भोजन करने का समय हुआ, भोजन करने के लिए बैठे। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछ लिया कि आज इतने समय के बाद आना हो रहा है, क्या कोई विशेष संदेशा लेकर के आए हो क्या? अक्रूर जी ने कहा कि परसों मथुरा में धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ का आमंत्रण देने के लिए हम आप संपूर्ण ब्रजवासियों के मध्य में आए हैं। उसी क्षण भगवान बोल पड़े, बाबा ये धनुष यज्ञ क्या होता है? नंद बाबा कहने लगे, बेटा जहां पर धनुष यज्ञ होता है ना, वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। जहां पर यज्ञ होता है ना, वहां बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता है। जहां पर यज्ञ होते हैं ना, वहां बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान ने कहा, बाबा जब धनुष यज्ञ में इतना सब कुछ है, तो हम भी उस धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए मथुरा जाएंगे। हमको भी मथुरा जाना है। इतनी बात जैसी भगवान ने कही, मैया ने तुरंत कन्हैया के मुंह को बंद कर लिया। लाला तू कैसी बात कर रहे हो? तू हमको छोड़कर के मथुरा जाएगा? हमको छोड़कर के तुझे मथुरा नहीं जाना।
हम एक मिनट के लिए भी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते, और तू हमसे हमेशा हमेशा के लिए मथुरा जाने की बात कर रहा है। भगवान कहने लगे नहीं मैया, अब तू तो कहती थी जो बछड़े चराने जाते हैं वो छोटे होते हैं और जो गैया चराने जाते हैं वो बड़े होते हैं। मैया अब हम गैया चराने के ताई जाबे लगे, या सो हम बड़े है गए, और जब हम बड़े में यज्ञ के संतों के ब्राह्मणों के गायों के दर्शन नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अब तो मैया समझ गई कि ये हमको छोड़ करके अब हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मैया वहां से उठ करके खड़ी हो गई और दौड़ती दौड़ती अपने विश्राम कक्ष में पहुंची, फूट फूट करके रोने लगी। हे विधाता, ये तूने कौन सा समय हमारे सामने ला दिया, जिस कृष्ण के बिना हम एक पल नहीं रह सकती थी, वो कृष्ण आज हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहा है। कृष्ण बलराम भी आ गए, अपने विश्राम कक्ष में लेट गए, विश्राम करने लगे। लेकिन कृष्ण बलराम को भी रात भर नींद नहीं आई। मैया यशोदा ने रात में सोचा कि सुबह तो लाला चला जाएगा, कम से कम एक बार तो उसको जी भर के देख लो। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण बलराम के सर के पास में बैठ गई। मैया के आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ आंसू की बूंद कृष्ण के चेहरे पर गिरी, कुछ आंसू को बूंद बलराम के चेहरे पर गिरी। कृष्ण बलराम उठ करके बैठ गए। मैया तू रो रही है, आखिर तेरे रोने का कारण क्या है? लाला, मुझे एक बचपन की तेरी बात याद आ गई। जब तू छोटो सो थो ना, एक ज्योतिषी आयो था, और बात ज्योतिषी ने तेरी हस्तरेखा देखी थी। तेरी हस्तरेखा देख करके बाद ज्योतिषी ने यह कहा था कि एक दिन तेरा बालक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसे वाला बनेगा। और लेकिन जिस दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसे वाला बनेगा, उस दिन तेरा बालक तुझसे हमेशा हमेशा की दूर हो जाएगा। लाला, मुझे आज लग रहा है कि तू जो जाने की बात कर रहा है ना, तो शायद उस ज्योतिषी की बात सच साबित होने जा रही है। तू हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहा है। भगवान कहने लगे नहीं मैया, तू ऐसी बात मत कर, हम परसों वापस आ जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस झांकी को एक बार दिल में उतार करके तो देखो। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके कृष्ण बलराम के सामने बैठ गए। मैया यशोदा कहने लगी लाला, जो बड़े बड़े आदमी बन जावे ना, उन्हें 10, 25, 50 नौकरों की जरूरत पड़ती है। अगर जब तू बड़ा आदमी बन जाए और तुझे नौकरों की जरूरत पड़े, तो तू 2 जगह खाली रखना, एक तेरे बाबा के लिए और एक तेरी मैया के लिए। हम सौगंध खा के कहते हैं, हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि हम तेरी मैया हैं और ये तेरे बाबा हैं। हम नौकर बनकर के तेरे पास रहने के लिए तैयार हैं, पर तुझसे दूर नहीं होना चाहते। तू हमको नौकर बना करके रख लेना, लेकिन हम तुझसे दूर नहीं रहना चाहते। जैसी ये बात भगवान ने सुनी, भगवान फूट फूट करके रो पड़े। मैया तू कैसी बात कर रही है, तू हमारी नौकर बनेगी? मैया मैं सौगंध खा के कह रहे हूं, परसों वापस आ जा। मैया दौड़ी दौड़ी गई, ब्रजमंडल की गोपियों से कहा, अरे गोपियों, जिस कृष्ण ने तुम्हारे साथ महारास की क्रीड़ा की थी, वो कृष्ण तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके कल जा रहा है। रोक पाओ तो रोक लो। सारी की सारी गोपियां आई और यशोदा रानी के 85 चौक के महल को घेर लिया। ब्रह्म मुहूर्त की बेला सुबह 4 बजे कन्हैया की आंख खुली, और जैसे कन्हैया की आंख खुली, अक्रूर जी ने आवाज लगा दी, जाने का समय हो गया है, चलो।
भगवान तैयार होने लगे। मैया कन्हैया का श्रृंगार करती जावे और मैया रोती जावे। कन्हैया ने बाहर निकल करके देखा तो हजारों गोपियां खड़ी हैं। कृष्ण से कहते हैं कि तो हमको इस तरह छोड़ करके नहीं जा सकते। यदि इस तरह छोड़ करके जाना ही था तो फिर पूतना से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? इस तरह यदि आपको ब्रह वेदना में जला करके हमको नष्ट करना ही था तो कालिया नाग के उस कुंड से हमको क्यों बचाया? इससे अच्छा हम जहर युक्त वह यमुना का पान कर लेते तो कम से कम जहर पी करके अपने प्राणों को त्याग देते। हम तुमको नहीं जाने देंगे। अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जय हो जय हरि। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। नेहा लगाया मेरी
बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियां में जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जय हो। अखियां जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, मैं तो कब से खड़ी, मैं तो कब से खड़ी। संपूर्ण गोपियों ने हाथ जोड़कर के भगवान से प्रार्थना की। गोपियों ने कहा कि जब तक इस शरीर में प्राण है हम आपको रास्ता नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी यदि आपको जाना है तो हम यहाँ पर लेट जाती हैं, इस रथ को हमारे शरीर के ऊपर से आप निकाल करके ले जाओ। भगवान ने जाकर के आराध्य श्री किशोरी जी से कहा कि आप तो भली भांति जानती हो कि यदि हम ज्यादा समय तक वृंदावन में रहेंगे तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हम जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं फिर वो कार्य हम कब करेंगे। हमें वृंदावन को छोड़ करके जाना बहुत जरूरी है। आप गोपियों को समझाओ। किशोरी जी समझ गई। किशोरी जी ने श्याम सुंदर को जाने का रास्ता दे दिया। कन्हैया रथ में बैठ गए। मैया यशोदा समझ गई कन्हैया को कोई रोक नहीं सकता। मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक कटोरी में माखन रख करके लेकर के आई। कन्हैया से कहने लगी, लाला जाते जाते कम से कम एक बार तो मैया के हाथ का माखन खा जा। पता नहीं तुझे मथुरा में माखन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मेरे कन्हैया ने माखन के बारे में सुना, वहां से मैया दौड़ी दौड़ी आई। सामने एक पत्थर था, पत्थर में मैया के पैर की ठोकर लगी। मैया धड़ाम से जमीन पर गिरने वाली ही थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान। मेरे कन्हैया ने रथ से उतर करके ऐसी दौड़ लगाई, अपने दोनों अंकों में मैया यशोदा को भर लिया और कहने लगे, मैया तू ये माखन के लालच में मुझे वृंदावन में रोकना चाहेगा। मैं सौगंध खा के कहता हूं मैया, माखन खाऊंगा तो यशोदा मैया के हाथ का ही खाऊंगा, नहीं तो संसार में मैया यशोदा के अलावा किसी और के हाथ का माखन नहीं खाऊंगा। मैया कहूंगा तो केवल यशोदा मैया को ही मैया कहूंगा। बाकी संसार की नारी जाति के लिए मैं माता जी कहकर के बुलाऊंगा। दुनिया की नारी शक्ति मेरी माँ है, लेकिन मैया तो मेरी केवल यशोदा है। मैया यशोदा से गलबैया देकर के कन्हैया रोने लगे। अक्रूर जी ने पुनः आवाज लगाई, चलने का समय हो रहा है, जल्दी से बैठिए। भगवान पुनः बैठ गए। रथ चलने लगा। गोपियां टकटकी लगा करके देखने लगी कि शायद कृष्ण को हमारी याद आ जाए और कृष्ण उस रथ से उतर के हमसे कुछ क्षण के लिए और मिल ले। लेकिन चलते 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 रथ का दिखना बंद हो गया। रथ की ध्वजा दिखने लगी। गोपियों ने तब भी आस नहीं छोड़ी कि एक बार रथ की ध्वजा टूट करके जमीन पर गिर जाए, कम से कम उस ध्वजा को उठाने के बहाने कृष्ण का दर्शन हमें हो जाए। लेकिन ध्वजा भी दिखना बंद हो गई। रथ की धूल उड़ रही थी। गोपियां दौड़ने लगी, रथ की पहियों की धूल को अपने अंग से लगाने लगी। ये कृष्ण का दर्शन तो नहीं, लेकिन कृष्ण के रथ की धूल को ये अपने शरीर में लगा कर रखेंगी तो कृष्ण की याद हमें बनी रहेगी। उसी क्षण एक कौआ आया और कौआ आकर के एक वृक्ष पर बैठ गया। सारी की सारी गोपियां उस कौवे को देखने लगी
और संपूर्ण गोपियों की ओर से एक गोपी उस कौवा से कहने लगी, कागा नरकन खाइयो चुन चुन खइयो दोने नामत खाइयो श्याम मिलन किया। हे कागा, अब ये शरीर हमारा श्याम सुंदर के काम तो नहीं आ सका, इसलिए इस शरीर को तुम खा लो, अपना आहार बना लो। पर ये जो दोनों आंख है ना, इन आंखों को मत खाना, इन आंखों को छोड़ देना। कहीं गलती से यदि श्याम सुंदर लौट करके आ जाएं तो इन आंखों से हम श्याम सुंदर का दर्शन तो कर लेंगे। मरने की बात भी करती है गोपियां, लेकिन कृष्ण की बड़े वेदना में गोपियां मर भी नहीं सकती। यमुना जी के किनारे रथ पहुंचा। अक्रूर जी ने कहा कि संध्या बंदन का समय हो गया, अब हमको स्नान करना है, इसलिए आप दोनों भाई रथ में बैठे। कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ में बैठ गए। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम एक रूप से रथ में बैठे हैं और अक्रूर जी ने यमुना जी के अंदर देखा कि शेष नाग की सैया पर साक्षात नारायण शयन कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, मैं क्या देख रहा हूं? भयभीत होकर के यमुना से बाहर निकल करके आए तो देखा कि कृष्ण बलराम जो रथ में बैठे हैं ना, वो आपस में दोनों भाई मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। अक्रूर जी ने दूसरी बार यमुना में डुबकी लगाई। राम लक्ष्मण का दर्शन अक्रूर जी ने यमुना जी के अंदर किया। अक्रूर जी ने कहा, अभी अभी मैंने शेष सैया पर नारायण को दर्शन किए और दूसरी बार में मैं लक्ष्मण और राम के साथ दोनों को दर्शन कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है मुझे? अक्रूर जी बाहर निकल करके आए, देखा कि कृष्ण बलराम आपस में पुनः मुस्कुरा रहे थे। अक्रूर जी ने फिर मन में सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो गया होगा। अक्रूर जी ने तीसरी बार यमुना में गोता लगाया। जो कृष्ण बलराम उस रथ पर वहां पर खड़े हुए थे, उन्हीं रथ पर बैठे हुए कृष्ण बलराम को यमुना के अंदर देखा। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि एक कंस क्या, करोड़ों कंस भी आ जाएं तब भी कृष्ण बलराम का बाल बांका नहीं कर सकते। कृष्ण बलराम साक्षात ब्रह्म है। अक्रूर जी आकर के कृष्ण बलराम के चरणों में लेट गए। प्रभु, मैं तो आपको साधारण इंसान समझ करके बैठा था, लेकिन आज पता चला कि पूर्ण ब्रह्म हो। मथुरा का कार्य करके आप मेरी कुटिया पर जरूर आना। भगवान ने कहा, मैं जरूर आऊंगा। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे। जहां पर अतिथि कक्ष बने हुए थे, वहां पर कृष्ण बलराम की रुकने की व्यवस्था थी। कृष्ण बलराम को रोक दिया। अक्रूर जी अपने कंस महाराज के पास चले गए। यहाँ से नंद, उपनंद, महानंद संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के भी यज्ञ का दर्शन कराने के लिए आए। और जहां पर कृष्ण बलराम की रुकने की व्यवस्था थी, वहीं पर संपूर्ण ब्रजवासी आकर के रुक गए। ब्रजवासी कहने लगे, लाला, ये मथुरा नगरी तो बड़ी सुंदर लग रही है। हमारी इच्छा है कि हम मथुरा नगरी का दर्शन करें। चलो ने घूम करके आम। भगवान ने, नंद बाबा ने कहा, सुनो, ये कोई वृंदावन की गली नहीं है कि आज इस गोपी की मटकी फोड़ दी, कल उस गोपी की मटकी फोड़ दी और कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कंस की नगरी है। तुमने यदि यहाँ पर उत्पात मचाया तो वो तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए कहीं नहीं जाना, यहीं पर रुको। बलराम जी कहने लगे, बाबा, हम है ना इसके साथ, हम गलती नहीं करने देंगे, पर हमको जाने दो, मथुरा का भ्रमण करके आने दो। कृष्ण बलराम के साथ सारे के सारे ब्रजवासी हो गए। एक छोटो सा सखा थो, और छोटे से सखा ने कन्हैया की उंगली को पकड़ लिया। जैसे मथुरा की नगरी में अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के सुंदर सुंदर राजकुमारियों ने कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की सुंदर वृष्टि की और उस स्वागत को ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासियों को शर्म आने लगी। ब्रजवासी कहने लगे, लाला,
हमने तो सोचा था कि जैसे लोग वृंदावन में रहते होंगे वैसे लोग मथुरा में रहते हैं, पर यहाँ के लोग तो बड़े सुंदर हैं। हमको तो शर्म आ रही है। हम जिन वस्त्रों को पहन करके गैया चराने के ताई जाते थे और वही वस्त्र पहन करके मथुरा आए गए। भगवान ने कहा चाहो का, ब्रजवासी कहने लगे हम यूं चाहें कि हमको सुंदर सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए। भगवान ने कहा चलो। एक रजक महाराज कंस के वस्त्रों को धो रहा था यमुना के तट पर। कृष्ण बलराम ब्रजवासियों को लेकर के उस रजक के पास पहुंचे। उस रजक से कहा मामा जी राम राम। अब मामा जी के गांव का तो हर व्यक्ति मामा होता है। बोले मामा जी राम राम। बोले राम राम। बोले देखो मामा जी की संपत्ति पर तो भांजे का वैसा भी आधा अधिकार माना जाता है। जो मामा जी के वस्त्र है ना, ये हमारे ब्रजवासियों को दे दो ताकि इन वस्त्रों को हमारे ब्रजवासी पहन सके। वो रजक क्रोधित हो गया, कहने लगा सुनो, तुम वही कृष्ण बलराम हो ना जिस कृष्ण बलराम का इंतजार महाराज कंस को आज तक है। बोले हाँ हम वही कृष्ण बलराम हैं। और रजक कहने लगा सुनो, जो काम महाराज कंस को कल आपका करना है ना, हम वो काम अभी कर देंगे। इसलिए अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो यहां से निकल जाओ। एक छोटा सा सखा जो भगवान की उंगली पकड़ के खड़ा था, उस सखा से यह बात सही ना गई। सखा कहने लगा लाला ये मामा तो 3-2-5 कर रहे हो। नेक पूतना मौसी बारो हाथ या को भी दिखाई दे। जैसी भगवान से ब्रजवासी ने ये बात कही, एक लाठी पड़ी थी, भगवान ने लाठी उठाई और जैसे उस रजक के सर पर प्रहार किया, वो रजक रसातल की ओर चला गया। वहां से सुंदर जल प्रकट हो गया और भगवान ने कहा ब्रजवासियों अपने अपने मन पसंद वस्त्र पहन लो। ब्रजवासियों ने अपने अपने मन पसंद वस्त्र उठाए और पहन लिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब वस्त्र तो पहन लिए, पर महाराज कंस हैं 14.5 फीट के और ब्रजवासी हैं 3.5 फीट के। अब 14.5 फीट के इंसान के वस्त्र 3.5 फीट के बालों को पहना करके देखना जरा कैसा लगेगा। आगे आगे ब्रजवासी चल रहे हैं, पीछे पीछे धूल उड़ रही है। ब्रजवासी कहने लगे लाला यहाँ से अच्छे तुम पहले ही थे। अब तो ये मथुरा के लोग ये समझेंगे कि शायद ये बाहर से सफाई कर्मचारी बुलाए होंगे, झाड़ू लगाते घूम रहे हैं। भगवान ने कितनी चाहो का। ब्रजवासी कहने लगे हम यूं चाहें, ये वस्त्र तो ठीक हैं लेकिन थोड़े शरीर की हिसाब से तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा चलो। एक सुंदर दर्जी के पास लेकर नामदेव के पास लेकर। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, कृष्ण बलराम की पूजा की। भगवान ने कहा कि तुम हमारे ब्रजवासियों के वस्त्र उनके शरीर के हिसाब से तैयार कर दो। उस नामदेव ने संपूर्ण वस्त्र ब्रजवासियों के हिसाब से तैयार कर दिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप दिन दूने दिन चौगने रहोगे। भगवान का आशीर्वाद उनको मिल गया। जो नामदेव जो दर्जी जो वस्त्रों को सिलता है ना, 2 रुपए का धागा, 500 रुपए के कपड़े, और गलती से यदि उनको पता लग जाए ना कि शादी के कपड़े हैं तो 5,000-10,000 रुपए सिलाई पक्की। ये दोष उनका नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। ब्रजवासी कहने लगे लाला अब ये कपड़े तो ठीक ठाक हैं, अब ने गले में एक एक पुष्पन की माला और होती तो हम पक्के ब्रजवासी है जाए। भगवान ने कहा चलो। एक सुदामा नाम का माली था, उसके उद्यान में गए। उसने एक एक पुष्प की माला ब्रजवासियों को पहनाई और एक एक पुष्प माला कृष्ण बलराम को पहनाई। भगवान ने उस माली को भी आशीर्वाद दिया
कि तुम्हारे घर में 7 दिन का भी टूटा हुआ पुष्प रखा होगा और यदि कोई व्यक्ति उसको लेकर के जाकर के मंदिर में चढ़ाएगा वो पुष्प ताजा ही माना जाएगा, वो पुष्प बासा नहीं माना जाएगा। इसलिए माली के घर से आया हुआ पुष्प हमेशा ताजा ही माना जाता है। ये भगवान का आशीर्वाद है। ब्रजवासी कहने लगे लाला गले में माला भी हो गई, सुंदर सुंदर वस्त्र भी हो गए, नेक माथे पर पीलो चंदन और हो तो ना तो नेक हम पक्के ब्रजवासी है जाते। भगवान ने कि चलो वो इच्छा भी पूरी करेंगे। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मलयाग्र चंदन घिस करके लेकर के जा रही थी महाराज कंस को लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही चंदन की सुगंध आई भगवान चारों तरफ देखने लगे ये सुगंध कहां से आ रही है। भगवान की नजर पड़ी, ओह भगवान ने आवाज लगा दी, नहीं सुंदरी ओ सुंदरी। कुब्जा ने मुड़कर के देखा कि सुंदरी कहकर के किसको बुला रहे हैं। भगवान की ओर देखने लगी। भगवान ने कहा हाँ आओ 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 मैं तुमको बुला रहा हूं। कुब्जा दौड़ी दौड़ी आई। भगवान ने फिर से कहा सुंदरी ये चंदन कहां लेकर के जा रही हो। कुब्जा कहने लगी मेरा नित्य नियम है अपने हाथों से चंदन को तैयार करके महाराज कंस को लगाने के लिए जा रही है। भगवान ने कहा सुंदरी क्या ये चंदन आप हमारे माथे पर लगाओ। कुब्जा कहने लगी इन हाथों से चंदन घिसते घिसते मेरा बुढ़ापा आ गया, चंदन लगाते लगाते मेरी उंगलियां जर्जर होने लगी, लेकिन आज तक कंस ने मुझे कभी सुंदरी कहकर के नहीं बुलाया। जीवन में मैंने तुमको कभी देखा नहीं था, पहली बार तुमको देखा और तुमने भी मुझे कभी नहीं देखा था, तुमने भी मुझे पहली बार देखा और सुंदरी कह दिया, इसलिए आज से ये चंदन कंस को कभी नहीं लगाऊंगी, जीवन पर्यंत की चंदन में तुम्हारे माथे पर ही लगाऊंगी। कुब्जा ने भाव विभोर होकर के कन्हैया के माथे पर, दाऊ भैया के माथे पर, ब्रजवासियों के माथे पर संपूर्ण चंदन लगा दिया। कुब्जा जाने लगी। बलराम जी कहने के लाला ये तो सरेआम धोखा है, बेईमानी है। तूने नामदेव को आशीर्वाद दिया, तूने माली को आशीर्वाद दिया, इस सुंदरी को आशीर्वाद नहीं देगा। भगवान ने कहा बताओ इसको क्या आशीर्वाद दे दूं। बलराम जी ने कहा कि तुमने जिस नाम को लेकर के पुकारा है वो नाम सिद्ध करो। भगवान दौड़े दौड़े गए। कुब्जा के पैर के अंगूठे पर भगवान ने अपना पैर रखा और कुब्जा की दाढ़ी से अपने हाथ के अंगूठे का स्पर्श किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसी भगवान ने कुब्जा में एक धक्का दिया जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो विश्व सुंदरी हो गई और कृष्ण के नाम संकीर्तन में नाचने लगी। विश्व सुंदरी बन गई कुब्जा। चलते चलते उस कक्ष में पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। हजारों सैनिक पहरे पर लगे हैं। कृष्ण बलराम ने कहा सैनिकों से कि मामा जी हम इस धनुष के दर्शन कर सकें। बोले हाँ कर सको। अंदर पहुंचे। भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। 2 सैनिक वहां पर खड़े थे। दोनों सैनिकों से कहा मामा जी यदि आपकी इच्छा हो तो हम इस धनुष को स्पर्श करके देख सकते हैं। बोले हाँ देख लो। भगवान ने धनुष का स्पर्श भी किया। स्पर्श करने के बाद सैनिकों से कहा मामा जी यदि आप कहो तो हम इस धनुष को उठा करके देखें। सैनिक हंसने लगे। बोले ओहो चिड़िया चली पहाड़ को उठा ले। अरे जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा महाराज कंस दंतवक्र शिशुपाल आदि ना उठा सके उस धनुष को तुम छोटे छोटे बालक क्या उठाओ। इतना सैनिकों ने कहा ही था कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जितनी देर में आंखों के पलक झपकते हैं उतनी देर में मेरे प्रभु ने उस धनुष को उठा लिया। उस धनुष को उठाया और जैसे मेरे प्रभु ने उसकी चाप चढ़ाई सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धनुष का खंडन हो गया, धनुष टूट गया और जैसे धनुष टूटा कंस अपने जिस सिंहासन पर बैठा था कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस को भगवान शिव की बात याद आ गई। जिस समय भगवान शिव ने वो धनुष दिया था भगवान शिव ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो जीवन में तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। कंस को विश्वास हो गया कि ये धनुष तोड़ने वाला ही मेरा काल है। कुवल्या पीठ को मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि कृष्ण बलराम अंदर ना आ पाए, उनको रास्ते में ही समाप्त कर दो। मेरे प्रभु ने जाकर के कुवल्या पीठ का उद्धार किया
उस हाथी का एक दांत अपने कंधे पर बलराम ने रखा, उस हाथी का एक दांत अपने कंधे पर कृष्ण ने रखा, और दोनों भाई रंगभूमि में पहुंचे जहां पर मुष्टिक चाणूर जैसे महायोद्धा खड़े, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं। कृष्ण बलराम को देख करके मुष्टिक चाणूर के अंतःकरण में पहलवान का दर्शन हो रहा है। कंस को भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संतों के लिए भगवान भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, राजकुमारों को भगवान राजकुमार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, राजा महाराजाओं को भगवान राजा महाराजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मुष्टिक के साथ बलराम जी ने युद्ध किया और चाणूर के साथ मेरे कन्हैया ने युद्ध किया। कि मल्लाला मसनिर्णा नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपालां सुजनो सता क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशुः। भगवान ने चाणूर का वध किया, बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। वध करते ही भगवान जहां पर कंस बैठे थे वहां पर पहुंचे, कंस की चोटी पकड़ ली। कंस कहता है मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं मामा जी पहली बात हम किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसे पकड़ लें उसे इतनी आसानी से कभी छोड़ते नहीं। अब तो कंस को उठाया, धाम से जमीन पर पटक दिया और कंस के वक्षस्थल पर भगवान बैठ गए। कंस कहता है मुझे बहुत कष्ट होता है। भगवान ने कहा मामा जी जब आप निरपराध संतों को सताते थे उन संतों को भी कष्ट होता था। आपने निरपराध मेरी माँ देवी के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया, उनको भी कष्ट हुआ। जिस समय मेरी माँ के हल्दी के हाथ और मेहंदी के हाथ भी नहीं धुले थे, उन हाथों में आपने हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांध करके कारागृह में डाल दिया था, उस समय उनको भी कष्ट हुआ होगा। तब तो आप कष्ट नहीं समझ पाए, और लेकिन जब आज आपके ऊपर बीतने लगी तो आपको सब कुछ याद आ रहा है। भगवान ने एक ही मुष्टिक में कंस का अंत कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, मंच पर पधारे डॉक्टर कृपाराम मुकाती जी पूर्व पार्षद, श्री कृष्ण पंडित जी अध्यक्ष भोकनेश्वर सेवा समिति, श्री गजानंद सागर, श्री गजानंद पथरिया कार्यकारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष, महेंद्र सिंह ठाकुर इंदौर, श्री जीवन रघुवंशी जी जिला संयोजक, शैलू पंडित जी एवं अभिषेक खंडेलवाल जी युवा पत्रकार, ये सभी सम्मानीय अतिथिगण परम पूज्य व्यास जी महाराज का माल्यार्पण से स्वागत करें एवं आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमती चंदा खरे जी, राम बिरला जी, हाँ, और बिरला जी शिव इलेक्ट्रॉनिक, बिरला जी इलेक्ट्रॉनिक, धर्मेंद्र बिरला जी, और जो भी अतिथिगण नाम से वंचित रह गए वो सभी सम्मानीय हैं, इसलिए वो भी व्यास मंच पर आए। परम पूज्य व्यास जी का स्वागत करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जैसे भगवान ने कंस का वध किया, हजारों सैनिक भगवान को बंदी बनाने के लिए आए। बलराम जी ने वहां पर एक लाठी पड़ी थी, लाठी को उठाया। जैसे ही लाठी का जमीन में प्रहार किया, जमीन से दिव्य शब्दों का उद्घोष होते ही जो हजारों सैनिक कृष्ण बलराम को बंदी बनाने के लिए आए थे, सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर के वहां से सुदूर चले गए। भगवान ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, वसुदेव देवकी को भी बंधन से मुक्त किया। भगवान ने अपने ही हाथों से उग्रसेन का राज तिलक करके मथुरा नगरी का पुनः राजा बनाया। नंद बाबा ने कहा, लाला अब हम तुमको लेने के लिए आए थे, यज्ञ का दर्शन पूरा हो गया, तुम्हारा काम तुमने कर दिया, हमारे साथ चलो। भगवान ने कहा, बाबा आप जाओ, मैं अपना कार्य पूरा करके वापस आऊंगा। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। मथुरा नगरी से भगवान सांदीपन मुनि आश्रम उज्जैन नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए आए। अल्प काल में ही संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों का मेरे प्रभु ने ज्ञान अर्जित किया। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मेरे प्रभु की मित्रता हुई, पर सांदीपन मुनि जी समझ गए थे ये जो कृष्ण बलराम हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। सांदीपन मुनि जी ने अपनी श्रीमती जी से कहा कि सुनो, ये अवसर हाथ से मत जाने दो, इनका विद्या का कार्यकाल परिपूर्ण हो चुका है और ये हमको गुरु दक्षिणा अवश्य देंगे, तो उस गुरु दक्षिणा में तुम अपने मृत पुत्र को वापस मांग लेना। भगवान जैसे गुरु दक्षिणा देने के लिए आए, सांदीपन मुनि जी ने और गुरु माता ने हाथ जोड़कर के कहा कि यदि आप हमको गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमारे मृत पुत्र को वापस लाकर के दे दो। भगवान मृत पुत्र को लेने के लिए यमलोक गए, वहां से मृत पुत्र को वापस लाकर के अपने गुरुदेव की दक्षिणा परिपूर्ण की। सुदामा जी से गले मिले और सुदामा जी को निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर पर जरूर आना। सुदामा ने कहा, लाला यदि समय रहा और ये शरीर रहा तो हम एक बार तुम्हारे घर जरूर आए। भगवान वहां से वापिस मथुरा आए। आज माता देवकी अत्यंत प्रसन्न है। माता देवकी ने मन में विचार किया कि आज तक मैंने अपने बालक को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया, आज मैं पहली बार भोजन बनाऊं। माता देवकी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और जैसे कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे, भोजन का थाल कन्हैया के सामने आया। सुखदेव जी कहते, राजन भोजन के थाल में एक माखन की कटोरी रखी थी, उस माखन की कटोरी को देख करके कन्हैया को अपने ब्रज की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई। कन्हैया रोने लगे, भोजन के थाल को छोड़ दिया, रोते रोते अट्टालिका पर चले गए, बैठ करके रोने लगे। माता देवकी दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई और वसुदेव जी से कहने लगी, सुनिए हमने अपने हाथों से पहली बार भोजन बनाया, पता नहीं भोजन में कौन सी गलती हो गई। लाला ने भोजन के थाल से हाथ भी नहीं लगाया और रोते रोते भोजन के थाल को छोड़ करके निकल गया। वसुदेव ने कहा कि जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। तुमने भी कृष्ण को अपनी गोद में नहीं खिलाया और मैंने भी कृष्ण को अपनी गोद में नहीं खिलाया, इसलिए मैं कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं हूं। बोले इस बात का पता तो केवल उद्धव जी लगा सकते हैं। उद्धव जी को बुलाया, उद्धव से कहा कि उद्धव तुम जाकर के कृष्ण से पूछो ना, आखिर उसके रोने का कारण क्या है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे
कृष्ण की आंखों में आंसू थे और जैसे भगवान ने देखा कि उद्धव आ रहा है, भगवान ने तुरंत अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछ लिए। उद्धव ताली बजाकर के कहने लगे, वाह, अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक एक संसार की याद में अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है। ये परमात्मा का चरित्र तो मुझे नहीं दिखाई। परमात्मा संसार की याद में क्यों रो गया? शायद मुझे तुमको समझने में कोई भ्रम हो गया है। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम्हारा कहना सही है, पर मैं क्या बताऊं, मैंने ब्रजवासियों को बहुत धोखा दिया है। परसों की कह के आयो तो बरसों बीत गए, लेकिन अभी तक मैं वृंदावन वापस नहीं गयो। वो मैया, वो बाबा, वो गैया, वो बछड़े, वो वो गोपी सब मेरी राह देख रहे होंगे। उद्धव, मुझे पल पल अपने उन ब्रजवासियों की याद सताती है। अच्छा उद्धव, तुम एक बात बताओ, शायद हमें सामने वाले की याद तभी आती है जब सामने वाला हमको याद करता हो। जब तक सामने वाला हमको याद नहीं करेगा, तब तक हमको सामने वाले की याद आ ही नहीं सकती। उद्धव ने कहा, ये बात तो सच है, जब तक ब्रजमंडल के लोग आपको याद नहीं करेंगे तो आपको उनकी याद आएगी ही नहीं। शायद वो तुमको याद करते होंगे, इसलिए तुमको उनकी याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरना, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलेरब, हरु कदम की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। जय हो। उद्धव, मुझे अपने ब्रज की याद सताती है, तुम मेरे कहने पर एक बार वृंदावन चले जाओ। उन गोपियों से कहना कि वो मुझे याद ना करें, क्योंकि जब वो गोपियां मुझे याद करती है ना, तब मुझे गोपियों की भी याद आती है। एक बार मेरे कहने पर वृंदावन चले जाओ। जय हरि। बेसुरवी में बछदोहनी, रख दुहावे जाए। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। नाचत देगलवा दो, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो सुरभि, वो गाय,
वो बछड़े अपने कानों से मेरी मुरली की आवाज सुनने के लिए तड़पते रहते थे, लालायित बने रहते थे। अब उनको मुरली की आवाज कौन सुनाता होगा? यदि उनके मुख में, गायों के मुख में तृण भी रहता था ना, और मेरी मुरली की आवाज सुनाई दे जाती थी, उनके मुख में तृण बंधा रहता था। अपने दोनों कान खड़े करके, पूंछ उठा करके मेरी तरफ दौड़ने लग जाते थे। अब उन गायों का रक्षक कौन होगा? तब तुम एक बार बंदा बन जाओ, उन गायों से भी कहना वो मुझे याद ना करें, उन बछड़ों से भी कहना वो मुझे याद ना करें। एक बार चले जाओ। जय यह मथुरा जनकी नगरी, बड़ी मुक्ताए माही। अनगिन भांति करी बहुलीला, अनगिन भांति करी बहुलीला। यशोदा उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। जय हो। उद्धव कहने लगे, वाह, ब्रज की याद तुम्हें आती है? जाऊं मैं, ब्रह्म को संसार की याद आती है। मैं बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य, वेदांत की भाषा में बोलने वाला उन गमार ब्रजवासियों को मैं कैसे समझा पाऊंगा? क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? भगवान ने कहा कि तुम्हारे वेदांत की भाषा ब्रजवासी ना समझ पाए, उन्हें शुद्ध हिंदी की भाषा समझा देना, लेकिन तुम एक बार पर चले जाओ। जय। जब ही सुरतिया हियम गत सुधराही, हियम गत सुधिनाही। सुर श्याम यो रहिए मौन, सुर श्याम यो रहिए मौन, ये कह के पछताए उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत। उद्धव, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ। उद्धव ने कहा, गोविंद वैसे मेरी वृंदावन जाने की इच्छा तो नहीं है, क्योंकि मेरे वेदांत की भाषा को वो अनपढ़ ब्रजवासी क्या समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कहते हो तो मैं एक बार वृंदावन जरूर चला जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, 7 मिनट से ज्यादा मैं वृंदावन में रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा, ये तो वक्त बताएगा कि तुम 7 मिनट रुकोगे या 7 महीने रुकोगे। एक बार जाकर के देखो तो सही वृंदावन। उद्धव जी जाने लगे।
भगवान ने कहा उद्धव, यदि इस तरह से तुम वृंदावन जाओगे तो तुमको कोई ब्रजवासी पहचानेगा नहीं और तुमसे बात भी नहीं करेगा। जिस रथ में बैठकर के हम आए थे उसी रथ से आपको जाना होगा। भगवान ने अपना मोरपंख उठाया और उद्धव के मुकुट में जड़ दिया। बोले तुम बिना मोरपंख के जाओगे तो मेरे ब्रजवासी तुमको पहचानेंगे नहीं, ये मेरी पहचान है, इसको साथ में लेकर के जाओ। उद्धव रथ पर बैठे और उद्धव ने मथुरा से वृंदावन की यात्रा की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यहाँ पर छोटे छोटे ब्रजवासी गैया चरावे के ताई आते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं मैया आज तो तेरो लाला मथुरा से वापस लौट करके आएगो। एक तरफ गैया चरती, एक तरफ बछड़े चरते, ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते। इंतजार करते 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 सुबह से शाम हो जाती। शाम को लौट करके मैया यशोदा से कहते मैया तेरो लाला आज भी लौट करके नहीं आयो, परसों की कह के गयो तो बरसों बीत गए। दूसरे दिन ब्रजवासी कहने लगे मैया आज तो तेरो लाला जरूर मेरे सपने में आयो थे। फिर मथुरा के रास्ते पर बैठ गए। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, कन्हैया नहीं आए। ब्रजवासी लौट करके पहुंचे, बोले मैया तेरो लाला तो भूल गयो, आज भी वापस लौट करके नहीं आए। प्रतिदिन कृष्ण की याद में, कृष्ण के इंतजार में मथुरा और वृंदावन के बीच मार्ग में ब्रजवासी बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आज ब्रजवासी बैठे, एक रथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। ब्रजवासी खड़े हो गए, बोले लाला आ गयो, लाला आ गयो, चलो चलो लाला से मिलने। एक छोटो सो ब्रजवासी थो, वो छोटो सो ब्रजवासी कहने लगियो, बोले मैं कन्हैया से मिलने नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो झूठ बोलता है, परसों की कह के गया था, वर्षों बाद लौट रहा है। जब वो वहां से आकर के मेरे चरणों में गिरेगा, मुझसे माफी मांगेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई, तब कृष्ण से बात करूंगा, तब कृष्ण को क्षमा करूंगा। छोटा सा सखा रूठ गया। सारे के सारे ब्रजवासी उस रथ की ओर जाने लगे, लेकिन अंत में उस सखा के मन में भाव आया कि रूठ तो हम बाद में लेंगे, बरसों के बाद कृष्ण आया है, चल करके हम एक बार उसको देख तो लें कि कृष्ण है कैसा। पतली सी गली सी उस सखा ने ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि जो ब्रजवासी उस रथ की ओर जा रहे थे वो नहीं पहुंच पाए कि उसके पहले वो छोटा सा सखा पहुंच गया, रथ के सामने खड़ा हो गया। जैसे रथ ब्रजवासियों के सामने रुका, उद्धव जी रथ में बैठे रहे, ब्रजवासी रथ के नीचे खड़े रहे। बहुत देर हो गई। एक ब्रजवासी कहने लगा भैया ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता, यदि ये हमारा कृष्ण होता तो रथ से अभी तक कूद जाता, हमारे गले लग जाता, लेकिन ये कोई और है। ब्रजवासियों ने पूछा कि आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा सुनिए, मैं कृष्ण का परम प्रिय सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है और मैं मैया यशोदा और बाबा नंद से मिलना चाहता हूं। ब्रजवासी कहने लगे वाह रे कृष्ण, बरसों के बाद तुझे याद आई तो वो भी तूने मिलने को अपने मित्र को भेज दिया, तू मिलने के लिए नहीं आ सका। ब्रजवासी पीछे हट गए। ब्रजवासी कहने लगे जब तुम कृष्ण के मित्र हो तो हमारे भी मित्र हो, यदि हम तुम्हारा मान सम्मान नहीं करेंगे तो तुम कृष्ण से शिकायत करोगे, वो हमसे रूठ जाएगा। वैसे मैया यशोदा का और बाबा नंद का महल हम बताना उचित तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी यहां से तुम सीधे जाओगे, इस नदी का जहां पर अंत हो जाए उसी के मुख्य कोने पर जो दिव्य महल है वही नंद महल है। उद्धव इसे तुम नदी मत समझना, इसे तुम कोई सरोवर मत समझना,
जिस दिन से कृष्ण इस मथुरा वृंदावन नगरी को छोड़कर के मथुरा गए हैं, उस दिन से गायों की आंखों से निकले हुए आंसू, बछड़ों की आंखों से निकले हुए आंसू, गोपियों के आंखों से निकली हुए आंसू, ब्रजवासियों के आंखों से निकले हुए आंसू, नंद और यशोदा के आंखों से निकले हुए आंसुओं का ये पनारा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई कि कृष्ण की वह वेदना में ब्रजवासियों ने रो रो करके आंखों के आंसुओं की विशाल नदी प्रकट कर दी। बोले ऐसी जगह मुझे रथ पर बैठ करके नहीं, ऐसी जगह तो मुझे पैदल यात्रा करनी चाहिए। उद्धव जी पैदल चलने लगे। चलते चलते जहां पर उस नदी का अंत होता है, एक दिव्य महल है। महल के बाहर नंद और यशोदा बैठे हैं। ब्रजवासी कहने लगे, भैया ये मैया यशोदा है, ये बाबा नंद है। जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर गए हैं, तब से इनके कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो चुकी है। इनके सामने आप बोलो तो थोड़ी सी उच्च स्वर में बोलना। उद्धव ने कहा, मैया मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं उद्धव हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैया कुछ नहीं बोली। ब्रजवासी कहने लगे, थोड़े से जोर से और बोलो, ऊंचा सुनती है। उद्धव कहने लगे, मैया मैं कृष्ण का अनन्य सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। मैया फिर भी कुछ नहीं बोली। ब्रजवासियों ने इशारा किया, और जोर से बोलो। उद्धव जी कहने लगे, मैया मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। इतना ही कहा। मैया ने कहा, बस ज्यादा जोर से मत बोलना, थोड़ा सा धीरे बोलो। अभी अभी मैं अपने कन्हैया को सुला करके आई हूं, ज्यादा जोर से बोलोगे तो उसकी आंख खुल जाएगी। कहीं माखन मांगेगा, कहीं रोटी मांगेगा, कहीं चंदा मांगेगा, कहीं बहू मांगेगा, मैं कहां से ला करके दूंगी। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि मैं कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके आया हूं, और मैया कहती है कि मैंने कृष्ण को अभी अभी सुनाया है। उद्धव ने कहा, मैया तू क्या मुझे कृष्ण का दर्शन करा पाएगी? मैया ने कहा, हाँ तू मेरे साथ चल, मैं कृष्ण का दर्शन कराती। मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया। आगे आगे मैया जा रही है, पीछे पीछे उद्धव जी चल रहे हैं। 85 चौक के महल के दिव्य आंगन में पहुंचे। उस आंगन में एक पल्ला पड़ा है, उसी पल्ले के ऊपर एक काली कमली ढकी हुई है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे मैया ने उस काली कमली को हटाया, पल्ला खाली था, पल्ले में कुछ नहीं था। मैया रोते रोते जमीन पर गिर गई। उद्धव मैं कितनी पागल हो गई हूं, ये वही आंगन है, ये वही महल है, ये वही पल्ला है। कभी हमसे माखन मांगता था, कभी रोटी मांगता था, पर उसको तो यहाँ से गए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यहीं पर है। धूरी भरे अंग शोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलन खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछो, बाछबी को रस खाने बिलो कदल, बारत काम कल्हानि खोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुले गयो माखन रूट। हे उद्धव, ये वही आंगन है, ये वही पल्ला है। एक बार मैंने कृष्ण के हाथ में माखन और रोटी रख दी, कौआ आया, उसके हाथ से रोटी छीन करके ले गया, और कन्हैया रोता रोता मेरे पास आया, मैया मुझे वही रोटी चाहिए, वही माखन चाहिए, वही कौआ चाहिए।
जब तक वो कौवा वहां पर दोबारा दिखा नहीं तब तक वो कृष्ण रोता रहा। और रोता हुआ कृष्ण आज अपने मैया और बाबा को हमेशा हमेशा के लिए रुला करके चला गया। उद्धव, उस कृष्ण की याद हमको हर पल बनी रहती है। हम कृष्ण को भूल नहीं सकते। कृष्ण हमारा मन है, कृष्ण हमारा तन है, कृष्ण हमारी बुद्धि है, कृष्ण हमारा विवेक है, कृष्ण हमारी श्वास है, कृष्ण हमारी रक्त की धारा है। कृष्ण ही हम हैं और हम ही कृष्ण हैं। हम कृष्ण को कैसे भूल जाएं? रात भर उद्धव ने मैया यशोदा से चर्चा। उद्धव ने कहा, मैया मुझे ब्रज की गोपियों से मिलना है, वो कहां पर बैठी होंगी मुझे बताओ। मैया यशोदा ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर यमुना का पावन पुलिन है, वहां पर संपूर्ण गोपियां बैठी हैं और उसी स्थान को दुनिया के लोग ज्ञान गुदड़ी के नाम से जानते हैं। उद्धव जी ने ज्ञान गुदड़ी की यात्रा आरंभ की। वहां पर सारी की सारी गोपियां बैठी हैं। गोपियों के मध्य में किशोरी जी बैठी हैं। उद्धव जी जाकर के एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गए। एक गोपी किशोरी जी से कहती है, श्यामाजू, आज श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए थे। मैं यमुना में से जल की मटकी भर के लेकर के आ रही थी। उन्होंने मेरी मटकी में कंकड़ मारा, मेरी मटकी फूट गई। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहती है कि श्याम सुंदर मेरे भी स्वप्न में आए थे। वो मेरे साथ रास रचा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनके गले में गलवैया देनी चाहिए, मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहती है कि श्याम सुंदर मेरे भी स्वप्न में आए थे। घर में माखन की चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने श्याम सुंदर को पकड़ना चाहा, मेरी आंख खुल गई। सारी की सारी गोपियां अपना अपना स्वप्न किशोरी जी को सुना रही थीं। एक गोपी ने हाथ जोड़कर के किशोरी जी से पूछा, श्यामाजू, आपके स्वप्न में भी श्याम सुंदर जरूर आए होंगे, जरा आप बताइए ना, आपने कैसा स्वप्न देखा? किशोरी जी बोल पड़े, स्वप्ने पश्यन्ति आकांतं धन्यास्था सखियोषिषा अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी। किशोरी जी कहने लगी, अरे गोपियों, तुम तो धन्य हो। जब से श्याम सुंदर गए तब से तुमने हर रात्रि में स्वप्न देखा, तुम्हें नींद आई, तुमने स्वप्न देखा। लेकिन जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर गए हैं, तब से मुझे बैरणी नींद ही नहीं आई। और जब मुझे नींद ही नहीं आई तो मैं स्वप्न देखूंगी कहां से? तब से आज तक जाग रही हूं। उद्धव जी ने कहा, वाह, जब से श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर गए तब से ये राधा रानी सोई नहीं। उद्धव के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी खिसक गई। उसी समय एक भौरा आया, किशोरी जी के चरणों को चूमने लगा। एक गोपी कहती है, ये भौरा भी काला है, काले लोगों पर भरोसा मत करना। ये जितने काले लोग होते हैं ना, बोलिए सब धोखेबाज होते हैं। राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? वो बामन भी तो काला था। राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान दिया और उसको छल करके संपूर्ण ब्रह्मांड ले लिया। उस बाली ने क्या बिगाड़ा था? वो राम भी काला था। उस बाली को छुपकर के बाण मारा। और ये कृष्ण भी काला था। हम गोपियों ने इस कृष्ण का क्या बिगाड़ा था? लेकिन आज हम गोपियों को छोड़ करके ना जाने मथुरा नगरी में किन किन से प्रेम कर रहा हूं।
बोलिए काले लोग धोखेबाज होते हैं, ये भौरा भी काला है, कभी इस पुष्प के ऊपर बैठता है तो कभी उस पुष्प के ऊपर बैठता है, जीवन में कभी भी एक पुष्प का होकर के नहीं रहता। बोले शायद ये जो काला भौरा है ना, ये कृष्ण का दूत है, तुम्हारे चरणों में प्रणाम इसलिए कर रहा है कि शायद तुम इसको और उसके कृष्ण को माफ कर दो, क्षमा। उद्धव के ज्ञान की 5वीं सीढ़ी खिसक गई। बाप रे, इनको सतयुग त्रेता द्वापर की बात याद है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। उद्धव जी सामने निकल करके आए, यूं से कहा सुनिए का परम प्रिय सखा हो, संदेशा लेकर किया करो।